हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का संडे का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें स्टेटमेंट और अजम्पशंस दे रखी हैं, ठीक है, तो हमें उन पर काम करना है। तो स्टेटमेंट दे रखी है, ओनली टीचर्स हु वर्क फॉर एक्सीलेंस डिजर्व अवार्ड्स। उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। इसमें ये स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। इसमें अजम्पशन अगर हम देखते हैं तो दे रखी है, सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी शिक्षक मेहनत से काम करें, कुछ तो निठल्ले भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा गलत। ओके, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। तो इसमें दे रखा है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार के पात्र हैं, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ठीक। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, यदि केवल उपधारणा सेकंड अंतर्निहित है तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें दे रखा है 102 और यहाँ पे 104 और 04, यहाँ पे 107 और आगे हमें बताना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 102 का इसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले तो 2 बढ़ाया, ठीक है, और इस 2 को गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो सेम टू सेम हम इसमें करेंगे। 107 हम इसमें कितना बढ़ा देंगे, हम इसमें 7 बढ़ा देंगे तो यह आ जाएगा 114, ठीक है, और 7 का हम कर देंगे स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा 49। ओके, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 114 49, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 9, 19, 37, 75, 149 और आगे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या कर रखा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में कर रखा है 1, आगे 19 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे कर रखा -1, 37 गुणा में 2 यहाँ पे कर रखा +1, आगे 75 गुणा में 2 घटा का 1, आगे क्या हो जाएगा 149 गुणा 2 और जमा का 1, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं ये वाला क्या हो जाएगा 298, 49 गुणा 2 उत्तर 298 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 299, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि शेषन अम्मू से लंबा है, तो इसमें दे रखा जो शेषन है वो अम्मू से लंबा बता दिया, लेकिन राजू से छोटा है तो राजू से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अम्मू की लंबाई नितिन जितनी है तो अम्मू की लंबाई कितनी होगी, नितिन जितनी होगी, मतलब दोनों बराबर लंबाई के हैं, लेकिन किशोर से अधिक है। अम्मू की लंबाई नितिन के बराबर लेकिन किशोर से अधिक है, ठीक है। तो नितिन की लंबाई कितनी है तो वो हमें बताना है, ठीक है। एज टोलर एज शेषन जितनी लंबाई, शेषन जितनी लंबाई नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अम्मू से कम लंबाई, अम्मू से कम लंबाई ये भी नहीं है क्योंकि ये इसके बराबर लंबाई बता रखी है, ठीक है। और नेक्स्ट है राजू से अधिक लंबाई, राजू से अधिक लंबाई ये भी नहीं है, ठीक है। शेषन से कम लंबाई, शेषन से कम लंबाई, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक। ओके, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 6 लड़कियां इस प्रकार खड़ी हैं कि वे अंदर केंद्र की तरफ देखते हुए एक घेरा बनाती हैं। तो यहाँ पे एक घेरा बना लेते हैं और इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है। सुब्बू अप्पू के बाईं ओर है, तो सुब्बू को अप्पू के यहाँ पे ये अप्पू होगी, ठीक है, और ये सुब्बू होगी, तो अप्पू के बाईं ओर, एक मिनट, सुब्बू अप्पू के बाईं ओर है, तो अगर हम अप्पू को यहाँ पे बिठाते हैं तो सुब्बू कहाँ पे आ जाएगी, सुब्बू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है, रेवती कहाँ पे है, सुब्बू और निशा के बीच में, तो रेवती को बिठा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगी निशा, ठीक है। तो रेवती आ गई सुब्बू और निशा के बीच में, ठीक है।
अरुणा अप्पू और कीर्तन के बीच में है, तो यहाँ पे आ जाएगी अरुणा। अप्पू और कीर्तन, तो यहाँ पे कीर्तन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी अरुणा। ठीक है, तो इसमें बताना है, बताइए पंक्ति में अप्पू के बाएं ओर कौन है। तो अप्पू के बाएं ओर कौन हो गया, अप्पू के बाएं हो गया इसमें तो अप्पू के बाएं ओर, तो अप्पू तो यहाँ पे है, अप्पू के बाएं ओर कौन होगी, ये होगी सुब्बू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी और यू। परिवार के सदस्य हैं वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, अभियंता, प्रबंधक हैं। परिवार के 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, मतलब हम 2 विवाहित जोड़े बना लेते हैं। ओके, एस जो सेल्समैन है उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई है, तो एस को हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये प्लस है, उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगी टीचर। ओके, डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर और यहाँ पे आ जाएगा लॉयर। ठीक है, यू प्रबंधक है, वह क्यू का पुत्र, वह टी का भाई है। आर जो वकील है, आर यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आर। ठीक है, जो लॉयर आर है। ओके, वह पी की पुत्रवधू है। टी अविवाहित अभियंता है, पी यू की दादी है। तो अगर हम इसमें बना के देखें तो यू प्रबंधक है, वह क्यू का पुत्र है और टी का भाई है। और इसमें बता रखा है आर जो वकील है वह पी की पुत्रवधू है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे पी लगा देते हैं, पी को मान लेते क्या, पी को मान लेते टीचर। ठीक है, तो एस जो सेल्समैन है उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई है, तो पी महिला शिक्षक होगी। ठीक है, डॉक्टर की शादी वकील से हुई है, तो डॉक्टर की शादी वकील से मतलब आर से होगी। यू प्रबंधक है, वह क्यू का पुत्र, वह टी का भाई है। पी यू की दादी है, क्यू का पुत्र। एक मिनट, अगर हम इन दोनों को, ये डॉक्टर और जो ये है आर वकील, इनको अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वाइफ आ जाएगी आर। ओके, तो ये हो जाएगी पी की पुत्रवधू। ये महिला है माइनस, ठीक है, और ये भी महिला है, तो इसकी पुत्रवधू हो जाएगी, मतलब ये इन दोनों का बेटा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये इन दोनों का बेटा हो गया, ये इसकी पुत्रवधू होगी। टी अविवाहित अभियंता है, पी यू की दादी है, तो मतलब ये यू की दादी हो जाएगी। ठीक है, तो इनका एक पुत्र होगा। ओके, तो ये इसकी दादी हो जाएगी पी। ठीक है, इस प्रकार से होगी। टी अविवाहित अभियंता है, इसे बता रखा वह क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है, टी का भाई है। क्यू का पुत्र है और टी का भाई है, तो टी का भाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और डॉक्टर की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉक्टर की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा क्यू। ओके, तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। अगर हम इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है, टी और आर। तो ये हो जाएगा टी आर, नहीं ये विवाहित जोड़ा नहीं है। पी और एस, पी और एस ये भी एक विवाहित जोड़ा है। एस और पी ये भी एक विवाहित जोड़ा है। ठीक है, टी और पी ये विवाहित जोड़ा नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साइड में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम इसको सेम टू सेम बना लेते हैं। यहाँ पे आएगा पी, ठीक है, यहाँ पे आएगा एस, यहाँ पे आएगा क्यू, यहाँ पे आएगा आर, उसके बाद इनका पुत्र हो जाएगा यू, और यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। इसमें बता रखा है पी का व्यवसाय क्या है, तो ये था सेल्समैन और ये टीचर। ठीक है, तो ये टीचर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पी का ये हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला, वह उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर चला, मतलब हम यहाँ पे मान लेते हैं जॉनसन को, और वो चला 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, 10 किलोमीटर पश्चिम इस साइड आ जाएगा, ठीक है, 10 किलोमीटर पश्चिम आ गया। फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, दक्षिण की तरफ मुड़ गया और ये चला 5 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, यह मुड़ गया पूर्व की तरफ और यहाँ पे चल गया 8 किलोमीटर, ठीक है। अंततः वह दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। दाहिने अगर हम देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड इस साइड होगा और इसका राइट हैंड इस साइड होगा, तो दाहिने नीचे मुड़ेगा, ठीक है, और ये चल जाएगा 10 किलोमीटर पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है। जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर है, तो इस बिंदु से वह कितनी दूर है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। और किस दिशा में है, वो है वेस्ट, मतलब पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो हम ई एक्स को सारों में से हटा देते क्योंकि इसमें कॉमन है सारा, ठीक है। तो ई एक्स हमने हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे पी दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए दे रखा, तो सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट वाला आएगा, ओके। तो ये हमारा पहले कट गया, ये वाला गया, ठीक है। उसके बाद पी सारों में कट रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ई भी है, ठीक है, ई को भी काट देते हैं, एल। तो इनमें से कौन सा आएगा, इनमें से आएगा हमारे पास ई वालों में से आएगा पहले, ठीक है, क्योंकि एल तो पीछे आता है। ई आर यहाँ पे एन दे रखा, तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर वाला, ठीक है। फिर आएगा फोर्थ वाला और फिर आएगा सेकंड वाला, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर और प्रारंभ से 11वें स्थान पर है, मतलब यहाँ पे हम एक पंक्ति मान लेते हैं, ठीक है। प्रारंभ से वो कितने स्थान पर है, 11वें पे, और अंतिम से वो कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, ठीक है। हम एक पर ही बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा शुरू से 11 नंबर पे और लास्ट से 7 नंबर पे, ठीक है। तो इसमें बताना पंक्ति में कितने छात्र हैं, पंक्ति में छात्र हैं 11 + 7, ठीक है, क्योंकि पीछे 6 रह गए और यहाँ पे 10 रह गए, 10 और 16 और एक ये वाला हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 छात्र हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, क्यू युक्त फलक के विपरीत पर क्या आएगा। तो हम इन दोनों में से क्यू यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो क्यू को अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू पी एक्स, ठीक है, ये आ गया। आगे अगर हम इसको भी सेम टू सेम इस प्रकार से घुमाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू जेड आर, क्यू जेड आर, ओके, ये हो गया। अभी अगर हम देखते हैं तो क्यू के विपरीत कौन सा नहीं आ सकता, क्यू के विपरीत पी नहीं आ सकता और एक्स नहीं आ सकता, तो पी तो पहले ही गया, ठीक है, और एक्स इसमें दे ही नहीं रखा, ओके। तो क्यू के विपरीत और क्या नहीं आ सकता, जेड नहीं आ सकता और आर नहीं आ सकता, तो आर भी हमारा पहले ही गया, ठीक है। एस जेड तो है ही नहीं इसमें, और क्यू जेड आर, तो जेड भी गया हमारा, ठीक है, क्योंकि ये क्यू के साइड में दे रखा है। आर नहीं हो सकता, जेड नहीं हो सकता, एक्स नहीं हो सकता और पी नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारे कट गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसके विपरीत में कौन सा आ जाएगा, एस आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए का आशय प्लस है, बी का आशय माइनस है, सी का आशय मल्टीप्लाई है, डी का आशय डिवाइड है, ए का आशय प्लस, बी का माइनस, सी का मल्टीप्लाई और डी का
डिवाइड। तो हमें बताना कि कौन सी हमारी ठीक होगी। ओके, तो अगर हम पहले वाले में लगा के देखें, 8, बी का मतलब -6, डी का मतलब डिवाइड 2, ए का मतलब प्लस यहाँ पे दे रखा 4 और सी का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते तो ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 8 -3 प्लस 12, इसमें कितना दे रखा है 15, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 12 और 8 20 में से 3 गया, कितना आ गया 17। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट वाला अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितना है 8 जमा 8 -8 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, ये हो रहा है। अभी अगर हम इसमें देखते तो ये हो गया 16 माइनस ये कितना हो गया 8 8 64। ठीक है, तो अगर हम इसमें से ये घटाते तो हमारे पास कितना आता है माइनस का 48। ओके, तो यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है यदि एबल को 5 3 2 4 और बिंगो को 36 178 के रूप में लिखा जाता है तो बेंगल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एबल को लिख रखा है 5 3 2 4 और बिंगो को क्या लिख रखा है 3 6 1 7 8। तो बेंगल को हमें बताना कि क्या, BANGLE। बी का इसमें क्या दे रखा है 3, ए का इसमें दे रखा है 5, एन का 6 नहीं है, एन का 1 है। ठीक है, जी का 7, एल का यहाँ पे है 2 और ई का इसमें है 4। ठीक है, तो 75 17 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखी है स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है सम बर्ड्स आर क्लाउड, कुछ बर्ड्स यहाँ पे क्या दे रखे हैं क्लाउड्स दे रखे हैं। हॉर्स इज़ ए बर्ड, घोड़ा एक पक्षी है। ठीक है, तो घोड़ा इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे हॉर्स। ओके, कंक्लूजन में अगर हम देखते हैं सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, कुछ बादल पक्षी हैं, सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ओके, हॉर्स इज़ नॉट ए क्लाउड, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर इसमें देखते हैं कोई भी अगर पॉजिटिव सेंटेंस है उसके अंदर नेगेटिव चीज़ नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और सिर्फ पहले वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, तो पहले वाला ऑप्शन ट्रू होगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो दी गई आकृति में क्रिकेट और टेनिस मतलब हमें ये वाला एक तो ट्रायंगल वाला लेना है। ठीक है, और एक सर्कल वाला लेना है। तो ट्रायंगल और सर्कल दोनों में कौन से में मिले हुए हैं, ये इस वाले में मिले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 17। ठीक है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित आकृति को चुनिए। तो यहाँ पे इसका संबंध हमें इससे बता रखा है। ठीक है, तो हमें सेम टू सेम इसका संबंध इससे बताना है। ओके, तो अगर हम इसकी पोजीशन यहाँ से ये वाली पोजीशन देखते हैं तो ये कहाँ पे गई हुई है, ये गई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो शुरुआत वाले की पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, शुरुआत वाली पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे। तो इसकी पोजीशन यहाँ पे नहीं है, इसकी यहाँ पे दे रखी है, ये वाला हो सकता है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या। तो इसमें त्रिभुज नहीं दे रखी, तो इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। तो यहाँ पे एक तो जाइंट दे रखा है, एक ड्वाफ्ट भीमकाय मतलब बड़ा, और एक दे रखा बोना। ठीक है, और एक अगला है जीनियस प्रतिभाशाली, और इससे अगला क्या हो जाएगा, इससे अगला हो जाएगा फूल मतलब मूर्ख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त
पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या कर रखा है, इसमें ये 5 बड़े कर रखे हैं और 3 छोटे कर रखे हैं। आगे क्या किया इसने, 4 तो बड़े कर दिए, ये 3 यहाँ पे ऐसे कैसे रख दिए और एक ये पीछे वाला बड़ा कर दिया, ठीक है। फिर 3 बड़े करे, यहाँ पे 2 बड़े कर दिए, फिर ये 2 बड़े करे, यहाँ पे 3 बड़े कर दिए। अभी यह एक यहाँ पे बड़ा रख रखा है और यहाँ पे 4, ठीक है। तो पीछे वाले तो बड़ा करता जा रहा है और आगे वाले छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बिल्कुल आखिर में क्या आ जाएगा, ए बी ए, इस टाइप से बन जाएगा। ये 3 छोटे, ये 5 बड़े, ठीक है। तो ये 3 छोटे, ये 5 बड़े, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक विशिष्ट कोड भाषा में पेन को QFO लिखा गया है। PEN, पेन को लिख रखा है QFO। तो हमें बताना CAT को क्या लिखा जाएगा। P से हमने कर रखा Q, E से कर रखा F, N से कर रखा O, ठीक है। मतलब हमने +1 कर रखा सभी में। ओके, तो हम सेम टू सेम +1 इसमें करेंगे। तो C का आ जाएगा D, A क्या आ जाएगा B और T का आ जाएगा U, DBU। ओके, तो DBU हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर है, ये वाला। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 में से 19 क्वेश्चन हुए हैं। एक हमारा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, थैंक यू।